हे गाइस, वेलकम इन चैनल किड्स। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवम। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। गाइस, तो ये मैथमेटिक्स का ऐसा चैप्टर है जो कि क्लास 11th में एक इसकी हिस्ट्री तो अमेजिंग है ही, साथ साथ इसका प्रेजेंट भी उतना ही अमेजिंग है। इसको चैप्टर को हम बहुत जल्दी, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। सो गाइस, तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो गाइस, तो अगर आपने अभी तक हमारे नए टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और आपको यहाँ पे जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर का PDF चाहिए होगा तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, तो हम अपने वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अगर आपका स्कूल बंद हो गया है तो गाइस, तो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके, किट के प्लेटफॉर्म पे आके आप यहाँ पे अपने 11th की स्टडी को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है कि आपको 15 मार्च तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का तो शायद थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ का जो सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 15 मार्च तक। गाइस, तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल के साथ साथ वीडियो जो आ रही हैं इनको फॉलो करते रहें। तो गाइस, तो होप है आपका अच्छे से ये प्रिपरेशन 11th का प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके बाद से हम 12th का भी इस पे शुरू कर सकेंगे। सो गाइस, तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो लेक्चर को अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो गाइस, तो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से है, इसके जो हमारे इंडिया में है इसी को सबसे, इस चैप्टर को इंडिया में ही सबसे पहले शुरुआत किया गया था। भले ही आज हम जानते हैं कि इसमें चाइना का ज़्यादा योगदान है, यूरोप का बहुत ज़्यादा योगदान है, यूरोप का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है इस चैप्टर में, लेकिन ये सब बातें कहने की हैं। भले उनका योगदान हो, लेकिन जो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो इंडिया में ही हुई थी। इसका पता हमको कैसे पता चलता है कि जो हमारे एक भास्करा 2, जिनका नाम था, क्या नाम था, भास्करा 2, ये क्या थे, एक इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, एक एस्ट्रोलॉजर भी थे, ये एक एस्ट्रोलॉजर भी थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिद्धांता शिरोमणि। क्या नाम था? सिद्धांता शिरोमणि। इस किताब में इन्होंने एक वॉल्यूम लिखा था। इस किताब में भी एक वॉल्यूम था। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक चैप्टर, एक वॉल्यूम लिखा था। उसका नाम था क्या? लीलावती नाम का एक चैप्टर लिखा था। उसमें इन्होंने इस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने, ये संस्कृत की किताब है, संस्कृत के सारे श्लोक है, संस्कृत के श्लोकों में उन्होंने लीलावती जो उनकी डॉक्टर थी उन्हीं के ऊपर एक चैप्टर पूरा लिखा था उन्होंने किताबों को। भले वो आज किताब ना हो, उसके कुछ ही अंश बचे हों, लेकिन इसके जो अंश बचे हैं, जो उनके पन्ने बचे, उसको पढ़ने के बाद से ये पता चला है कि जो लीलावती जो चैप्टर था, इसी में उन्होंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल्स को दिया था। इसी में हमको वो बेसिक प्रिंसिपल मिल जाते हैं जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो गाइस, तो इसमें वो पूछते हैं, हे लीलावती बताओ, अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ अगर ऐड करेंगे तो हमको किस तरीके के अरेंजमेंट्स मिलेंगे। अगर एक आदमी को, अगर 4 आदमी है, उसको एक स्ट्रेट लाइन में बैठाना है तो उसके कितने तरीके से हम उस आदमी को बैठा सकते हैं। इस तरीके से गाइस, तो इस तरीके से उनसे पूछते हैं, उस बुक में श्लोक के द्वारा उनसे पूछते हैं कि बताइए बेटी कैसे होगा, ये लीलावती बताओ कैसे होगा। तो गाइस, तो ये हमारी जो हिस्ट्री है ये बहुत अमेजिंग है। ये हिस्ट्री जो हमारी है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, ये बहुत अमेजिंग है। इसमें भास्करा 2 का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर अपनी प्रिंसिपल्स को आज से बहुत सालों पहले ही दे दिया था। तो गाइस, तो आपको होप है कि आपको इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, इसमें कि जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है ये आया कहाँ से है। तो देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, जो ये क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इफ एन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन m नंबर ऑफ वेज। अगर कोई एक इवेंट है उसको हम m नंबर ऑफ वेज अगर उसको हम परफॉर्म करें, उस इवेंट को हम कर रहे हैं कितने तरीकों से, m नंबर ऑफ तरीकों से। m नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर हुआ, उस तरीके से उतने तरीकों से हम कोई एक इवेंट को कर रहे हैं। एंड अनदर इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन n नंबर ऑफ वेज। अगर उसी के साथ हम कोई दूसरा इवेंट कर रहे हैं n नंबर ऑफ वेज से, n नंबर ऑफ वेज, यानी कि m नंबर ऑफ वेज अलग, n नंबर ऑफ वेज अलग, उसको हम कुछ अलग तरीकों से कर रहे हैं, इसको हम कुछ अलग तरीकों से कर रहे हैं। देन टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टू एलिमेंट्स, यानी कि टू इवेंट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद से अगर जो दोनों का जितने तरीकों से m कर रहा है, जितने तरीकों से n कर रहा है, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकालें, उन दोनों की टोटल पॉसिबिलिटी निकालें, तो उसको क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन गिवन ऑर्डर, जो इन दोनों की जो पॉसिबिलिटी है m और n को, जितने तरीकों से इनके इवेंट्स को किया जा रहा है, उन दोनों की जो टोटल पॉसिबिलिटी है उसको आने के वाले अकरेंस को क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो गाइस, तो इसका फॉर्मूला है m इंटू n। ठीक है, तो ये हमारा है टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा m इंटू n है। इसको हम एक क्वेश्चन लेके समझेंगे गाइस, तो हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बेटर होगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। तो गाइस, तो हम सो गाइस, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं हम इसको, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो कि क्लियर रहेगी। मान लीजिए a coin is tossed twin, यानी कि ट्विनिंग ट्वाइस। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर मान लीजिए एक कॉइन को हम दो बार हमको क्या कर रहे हैं, उसको टॉस कर रहे हैं, तो क्या आएगा आप बताइए। तो देखिए एक कॉइन एक है, एक कॉइन बी है, यानी कि एक कॉइन ए एक कॉइन बी। एक बार इसको उछाला गया, फिर एक बार उसी कॉइन को फिर दोबारा उछाला गया, यानी कि यहाँ बोला एक कॉइन इज टॉस्ड ट्विन, एक कॉइन को दो बार उछाला गया। ठीक है, तो एक कॉइन ये पहली बार उछाला गया, फिर यहाँ दूसरी बार उछाला गया। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं ये पहली बार उछाला गया, ये दूसरी बार उछाला गया। तो पहली बार उछाला गया तो क्या आएगा, हेड और टेल। ठीक है, और फिर दूसरी बार उछालेंगे तो फिर क्या आएगा, हेड और टेल। तो कितनी पॉसिबिलिटी, दो, यहाँ टू एंड टू। तो देखिए ये हमारा m होगा, ये हमारा होगा n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या होगा, m इंटू n। ठीक है, यही हमने अभी पढ़ा ना, m इंटू n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस। तो 2 इंटू 2, तो क्या करना है, 2 इंटू 2, तो क्या आएगा हमारा 4, यानी कि 4 टाइम्स हमारा टोटल पॉसिबिलिटी होगा, 4 अकरेंस होगा, जिससे कि हमारा इसे हमको पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहाँ पे कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। टोटल नंबर ऑफ अकरेंस हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जिससे हमारी और अंडरस्टैंडिंग देखिए। यहाँ पे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक डिजिट है, डिजिट ले रहे हैं हम, डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं। लेकिन हमको क्या करना है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 3 डिजिट्स के पॉसिबल अकरेंस बताइए, पॉसिबल अकरेंस बताइए। तो पॉसिबल अकरेंस क्या होगा, अब 3 डिजिट के पॉसिबल अकरेंस, ये 5 दिया है, लेकिन इसमें से हमको कितने के बताने हैं, 3 डिजिट्स के। अब इसमें भी हो सकता है, कैसे इसमें हो सकता है, देखिए यहाँ पे हो सकता है रिपीटेशन अलाउ हो सकता है, और एक जगह रिपीटेशन नॉट अलाउ हो सकता है। अब देखिए रिपीटेशन अलाउ कैसे होगा, रिपीटेशन अलाउ, और एक हो सकता है रिपीटेशन
रिपीटेशन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। ठीक है, तो ये एक रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो हमको सिर्फ कितने डिजिट में बताना है, 3 डिजिट में। 3 डिजिट में कितने पॉसिबल है, तो ये एक 1 बॉक्स, ये हमारा 2 बॉक्स, ये हमारा 3 बॉक्स। इसमें भी बना लेंगे हम 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और ये हमारा होगा 3 बॉक्स। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो हमारे इन तीनों के पास कितने कितने ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि हम इन तीनों में कोई भी एक एक भर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 ऑप्शन होंगे कि हम इसमें रिपीटेशन अलाउ है तो हम इसमें कोई भी भर सकते हैं। अगर हम यहाँ 5 भरें तो यहाँ पे हम दोबारा 5 भर सकते हैं, इन सब में से कोई उठा के भर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक 5 भर रहे हैं। ठीक है, हमने 5 को यहाँ भरा तो हम यहाँ दोबारा 5 भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं यहाँ पे हम 5। और तो फिर से हम यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, तभी भी हमारे पास 5 ही ऑप्शन बचेंगे अगर रिपीटेशन अलाउ है तो 5 जो है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। तो इतने तरह के अगर हम सिर्फ 5 5 5 लें तो हमारा कितने जो अकरेंस है, जो रिपीटेशन अलाउ में जो अकरेंस होगा वो कितने पॉसिबल अकरेंस कितने होंगे, 125 अकरेंस होंगे इन 3 डिजिट्स के, सिर्फ 3 डिजिट्स के जिसमें रिपीटेशन अलाउ होंगे उसके। और जहां रिपीटेशन अलाउ ना हो तब के लिए क्या होगा, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ सबसे पहले वाले में क्या होगा, 1 2 3 4 5। अगर ये पहले वाले में अगर हम पहले वाले में कोई भी एक अगर डाल देंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हमने 5 को मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हमने 5 लिख दिया। अब लेकिन अब जो इन दोनों में है इसमें हम 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे 5 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा कौन सा, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन चारों में से हमको कुछ लिखना होगा। 5 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउ है, इसलिए हम यहाँ 5 को, हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, यहाँ पे 4 ऑप्शन बचे। अब 4 ऑप्शन में से हम यहाँ पे लिख लेंगे कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते, 1 3 और 4। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ हम 1 3 4 में से कोई एक लिखेंगे तो हमारा मान लीजिए हमने लिखा 4। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से हमारा 5 2 10 4 जा 40, तो 40 अकरेंस, 40 अकरेंस। इस तरीके से गाइस हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम करता है। यहाँ रेपिटेशन अलाउ में हो सकता है, रेपिटेशन नॉट अलाउ में हो सकता है। यहाँ रेपिटेशन अलाउ हो तो हम पांचों में से कोई भी एक एक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक बार लिख दिए तो फिर वहां से एक एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होप है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के कंसेप्ट्स को, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को, फैक्टोरियल के कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो गाइस तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए गाइस। तो देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा किसका कंसेप्ट, फैक्टोरियल कंसेप्ट। फैक्टोरियल कंसेप्ट क्या होता है ये देखिए। मान लीजिए जो n फैक्टोरियल है, ये जो साइन है इसको क्या कहता है, फैक्टोरियल का साइन। तो फैक्टोरियल, और इसको एक और साइन से कहता है n फैक्टोरियल, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, ये भी n फैक्टोरियल का साइन होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो जितने मैथमेटिक्स में सिंबल जरूरी है उतना ही, जितने नंबर्स जरूरी है उतने ही इसमें सिंबल्स भी जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो आप इस सिंबल्स को भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो ये इसको फैक्टोरियल कहा जाता है, इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। ठीक है, देखिए n फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जितने भी n नेचुरल नंबर्स होंगे उसको क्या कहेंगे हम, n फैक्टोरियल कहेंगे। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ दिया 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1। तो इसका आंसर है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो ये हमारा आ गया। अगर हमको कोई बोले 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल क्या होगा हमारा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है जी, इसके पहले जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उन सब का मल्टीपल। तो वही बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो इसका n का क्या होगा, n का क्या फैक्टोरियल क्या होगा, n का फैक्टोरियल होगा n n -1 n -2 n -3, और यहाँ जाते जाते 3 × 2 × 1 लास्ट तक। देखिए जैसे कि 1, ये 1 तक जाके खत्म हो रहा है, इसी तरीके से ये भी 1 तक जाके खत्म हो। ठीक है, तो ये हमारा होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल, ये हमारा होगा जनरल फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल।
ये गाइस तो ये हमारा जनरल फार्मूला होगा किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए। तो गाइस तो इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर देखते हैं जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर हो जाएगी। तो गाइस तो मैं इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको देखिए हमने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जो 30 फैक्टोरियल है इसको हम क्या करेंगे, 30 फैक्टोरियल इनको क्या करेंगे हम, इसको इक्वल टू डाल के 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, क्योंकि हमारे नीचे 28 फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इससे काट देंगे तो हमारा 30 इंटू 29 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए हमारा क्या होगा, हमारा 10 फैक्टोरियल है, तो हम इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 फैक्टोरियल तक। ठीक है, यहाँ हम 7 फैक्टोरियल तक करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ 7 फैक्टोरियल दिया है, यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा हमारा, 10 9 जा 80, 10 9 जा 90, 98 जा 90 0 8, 8 0 0, 8 9 जा 72, तो यहाँ पे हो गया हमारा 70 20, 3 2 जा 6, तो ये हमारा 6 होगा। तो गाइस इस तरीके से इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा कट जाएगा 12 टाइम में और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 120। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए परम्यूटेशन क्या होता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टर्म है ये परम्यूटेशन होता क्या है। देखिए परम्यूटेशन हमारा द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर, कुछ नंबर में से हमारे कुछ अरेंजमेंट निकलते हैं, उस कुछ अरेंजमेंट बनाए जाते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम, जिसमें कि जो अरेंजमेंट बनाए जाएंगे, जो नंबर दिए होंगे उसमें से कुछ नंबर को लिया जाएगा या फिर कभी कभार सभी नंबरों को लेके जो अरेंजमेंट, डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट बनाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, परम्यूटेशन कहा जाता है। तो एक बार और मैं इसको डेफिनेशन को आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कई नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं और हमको उसके अलग अलग तरह के अरेंजमेंट बनाने हैं। और कभी हमको ये भी कहा जा सकता है कि दो नंबर्स को लेके हम बना दें उस अरेंजमेंट, या फिर कभी कहा जाता है कि हमको तीनों नंबर को लेके अरेंजमेंट बनाना है। तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा है बाय टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम, कभी हम नंबर्स को, पूरे नंबर सभी नंबर्स को ले सकते हैं ऑल एट अ टाइम, या फिर कभी हम कुछ नंबर्स को लेंगे, या फिर 2 लेंगे या फिर 1 लेंगे। तो इस तरीके से कुछ लेके नंबर को हम अरेंजमेंट बनाएंगे, या फिर कभी कभार हम सभी नंबर्स को लेके अरेंजमेंट बना देंगे। तो उसी को क्या कहेंगे, जो अरेंजमेंट बनेंगी उस नंबर से जितनी भी अरेंजमेंट बनेगी उसी को क्या कहेंगे, हम परम्यूटेशन कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल सही। अब देखिए हम आगे एग्जाम्पल एक देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ए बी सी टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे हमको पूछ रहा है परम्यूटेशन बताइए लेटर ए बी सी, ये जो 3 लेटर दिया है ए बी सी, इसका टेकिंग 2 एट अ टाइम। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, 2 एट अ टाइम, यानी इन तीनों में सिर्फ 2, हम एक टाइम में हम सिर्फ 2 ले सकते हैं। जैसे कि हम इसका परम्यूटेशन बनाए तो क्या बनेगा हमारा, ए बी हमारा एक परम्यूटेशन बनेगा, बी ए हमारा एक परम्यूटेशन बनेगा, ठीक है, बी सी हमारा एक परम्यूटेशन बनेगा और सी ए हमारा एक परम्यूटेशन बनेगा। इसी तरीके से बी सी हमारा बन गया, सी ए बन गया। अब देखिए ए सी भी हमारा एक परम्यूटेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कितने परम्यूटेशन, ए 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से ए बी ए बी सी बी नहीं है, देखिए यहाँ पे सी और बी, ये भी हमारा एक परम्यूटेशन है। देखिए हमने सिर्फ क्या है, दो का, सिर्फ हमने 2 एट टाइम, हमने सिर्फ 2 को लिया एक बार। और एक और बात गाइस, अगर हम इनके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दे रहे हैं तो हमको सीधे एक नया परम्यूटेशन मिल जाता है। हमको हर बार जब भी हम ऑर्डर चेंज करेंगे तभी हमको एक अलग तरह का डिफरेंट परम्यूटेशन मिलेगा। जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो हम उसको डिफरेंट परम्यूटेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के बदले हम देखिए कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो कॉम्बिनेशन वाले हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अभी।
और तो हमने परम्यूटेशन यानी इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो इसमें जब भी हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हमको एक नया परम्यूटेशन मिल जाएगा, जब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे हमको एक डिफरेंट परम्यूटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अगर हम देखें अगला एग्जाम्पल, ऑल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ए बी सी टेकिंग ऑल एट टाइम। अब यहाँ देखिए हम ऑल एट टाइम यानी सभी को ए बी सी को हम एक साथ लेते हैं तो हमारे कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो हम देखिए कितने बन सकते हैं, ए बी सी बन सकता है, बी सी ए बन सकता है, सी ए बी भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 हैं। और उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, सी बी ए बन सकता है, इसके बाद से बी ए सी बन सकता है, बी ए सी बन सकता है, इसके बाद से ए सी बी बन सकता है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास कुछ पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं फॉर दिस ऑल एट अ टाइम यानी मतलब कि ये तीनों का एक साथ अगर मिलेंगे तो ये हमारे कुछ परम्यूटेशन है, इतने हमारे परम्यूटेशन बनेंगे फॉर दिस 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पी एन ऑफ पी टू आर। देखिए एन हमारा यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और क्या कह सकते हैं हम इसको, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। और वहीं पे आर हमारा क्या होगा, एलिमेंट्स टेकिंग एट अ टाइम, यानी परम्यूटेशन ऑफ n विथ n टू r। ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ n एट अ टाइम ऑफ r के टाइम में हम कितने नंबर का, कितने ऑब्जेक्ट्स, कितने एलिमेंट्स हैं उनका हम परम्यूटेशन निकालेंगे। तो इसका क्या होता है, देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है गाइस। तो आपको पता चल गया जो n होगा हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो जितने भी नंबर दिए गए हैं एलिमेंट्स में 1 2 ये हमारे ए बी सी ये 3 नंबर्स हमको दिए हैं, ये हमारा क्या होगा, n होगा, ये हमारा n होगा। और जो एलिमेंट्स टेकिंग एट अ टाइम ये हमारा r होगा हमारा जो एलिमेंट्स टेकिंग एट अ टाइम। जितने भी हमको कहा जाएगा 2 एट अ टाइम, यानी कि हमको यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स को लेकर बनाना है, तो हमको वहाँ कंडीशन दे दी रहती है, इसके वजह से हमको डिफाइन हो जाता है। तो परम्यूटेशन निकालने के लिए हमको r और n गिवन हो सकता है, या फिर कभी कभी हमको ये कह देता है कि r फाइंड कीजिए, n फाइंड कीजिए, उसके लिए अलग गिवन कंडीशन होगी, उसको हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अभी मैं आपको उसको क्वेश्चंस बताऊंगा, तो गाइस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस जिससे कि आप देखिए। अब हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार और फार्मूला देख लेते हैं, NPR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल मैं आपको बताया हूँ, तो फैक्टोरियल आप देख लीजिएगा। तो फैक्टोरियल होता है क्या, इसके बाद से देखिए क्या है हमारा, एलिमेंट्स 1 2 3 4 हमको यहाँ पे क्या दिया है, एलिमेंट्स दिए। ठीक है, तो हमको एलिमेंट्स दिया यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स, और टेक 2 डिजिट एट अ टाइम गिव्स हाउ मेनी नंबर ऑफ परम्यूटेशन, हमको कितने परम्यूटेशन मिलेंगे यहाँ पे, कितने हमको अरेंजमेंट्स मिलेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, NPR। तो हमारा n क्या है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हमको यहाँ 4 मिला है, p हमारा है परम्यूटेशन, कितने हमको परम्यूटेशन मिलेंगे, और r हमारा क्या है 2 डिजिट एट अ टाइम, तो यहाँ हमारा 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और फिर हमारा n फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसके बाद से क्या है हमारा n माइनस r का फैक्टोरियल, n हमारा है 4 फैक्टोरियल माइनस r हमारा है 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टोरियल हो जाएगा। कैसे 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड माइनस करने में इतना आएगा। अब हम करेंगे इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट, इसके वजह से 4 3 जा कितना आएगा 12 आंसर। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, तो इसको हम 12 तरीकों से, अगर हम 2 डिजिट लेके कर रहे हैं, 2 डिजिट्स एट अ टाइम कर रहे हैं, तो हमको इसके
12 अरेंजमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑल एट अ टाइम इज गिवन बाय n pn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमको दिया है n की जो वैल्यू है n दी है और r की वैल्यू भी हमको n ही दी है, उसको बोला इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हमको करना है। तो देखिए ये कैसे होगा, तो देखिए हमको फॉर्मूला पता है, हमको क्या करना है n pn। ठीक है, तो हमको सबसे पहले हमारा n फैक्टोरियल है तो यहाँ पे हम n फैक्टोरियल करें। ठीक है, अब देखिए हम इस यहाँ पे करेंगे n माइनस आर, तो n माइनस हमारा r की जगह क्या दिया है n, तो हम n करेंगे, n माइनस r है तो यहाँ हमने क्या दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया। अब देखिए क्या होगा n माइनस n, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये हमारा खत्म। इसके बाद से हमारा क्या बचेगा n फैक्टोरियल बचेगा। अब n फैक्टोरियल क्या होता है, अब n फैक्टोरियल मैं आपको शुरू में कराया था कि फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल क्या होता है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री से लेके यहाँ पे 3 2 1 तक चला जाता है। तो ये यहाँ तक हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम कल गाइस कुछ और क्वेश्चंस लेके देखते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जिससे कि आपका परम्यूटेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगर देखिए हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी जो फॉर्मूला है इसी पे हम सीधे रखते रहेंगे। तो हमको ये हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किस कहाँ का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो गाइस तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9 दिया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो हमारा पहले p है और ये हमारा n है, ये हमारा r है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे कुछ। देखिए पहले हम सीधे n फैक्टोरियल, तो n हमारा क्या है n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया, n माइनस r का फैक्टोरियल, तो यहाँ n माइनस वन का n माइनस वन, फिर यहाँ पे है फिर माइनस r, तो यानी 3 है हमारा, 3 का इन सब को क्या होगा फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब रेशियो में हमको दिया है np4, तो हमारा यहाँ होगा n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय p4 है, तो यहाँ पे हमारा होगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा इज इक्वल टू क्या दिया 1:9 दिया है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल। अब देखिए हमारा क्या होगा यहाँ पे, देखिए n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये हमारा क्या हो जाएगा n माइनस माइनस और ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। अब अगर हम इसको डिवाइड में है तो इसको हम अगर हम मल्टीप्लाई में करना चाहें तो इसको हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, रेशियो में तो रेशियो क्या होता है डिवाइड का होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे हम कुछ सारे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे हो रहा है। अब देखिए n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 कट गया। ठीक है, इस तरीके से ये कट डाउन हो गया। अब क्या हो गया हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 1/9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम n फैक्टोरियल जो है n माइनस 1 जो फैक्टोरियल है इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ जो नीचे का है n फैक्टोरियल हमारा क्या होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, इसके आगे भी हम बढ़ा सकते हैं लेकिन हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहीं पे ठीक है। हम यहाँ से n माइनस 1 से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट जाएगा 1/9, तो हमारा क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 9, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है 5pr इज इक्वल टू 2 × 6pr - 1। ठीक है, तो इसको भी हम फॉर्मूला रखेंगे। देखिए जैसे कि 5 है तो ये हमारा है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r है तो हमारा n माइनस आर, तो 5 माइनस आर का
फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से। अब इंटू 2 इंटू 6 है, तो यहाँ पे हमारा होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, फिर है हमारा 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब 5 माइनस आर का फैक्टोरियल क्या होगा, ये भी हमारा इसी तरीके से रहेगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू, अब इसको हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते रहिए आप। 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, यहाँ होगा हमारा डिवाइड, और ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल हमारा। अगर देखिए, अगर हम यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट देंगे। ठीक है, इससे हमारा ये कट गया, इतना हमारा क्लियर है। और देखिए हमारा क्या होगा, अब हमारा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये हमारे यहाँ आ गया मल्टीप्लाई करके, इसके बाद से 6 2 जा कितना हो गया हमारा 12। ठीक है, ये हमारा 12 के इक्वल आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल करेंगे। तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, ये देखिए आप, 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, 6 माइनस आर, उसके बाद से क्या है 5 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना होगा हमारा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमारा 12 है। 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए हमारा आगे कैसे सॉल्व होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होगा हमारा, 7 6 42 माइनस 7r माइनस क्या आएगा 7r, फिर -6r और उसके बाद से क्या होगा फिर माइनस माइनस प्लस का r स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा। सो गाइस देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा r स्क्वायर। इसके बाद से हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे देखिए r है और ये r है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, लेकिन यहाँ माइनस का साइन होगा तो हमारा होगा 13r और उसके बाद से ये जाएगा, ये जो 12 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। ये जो 13r है इसको हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा हमारा 12r माइनस 10r माइनस 3r और प्लस में 30। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या करते हैं आगे बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, r यहाँ से कॉमन लिए -10। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने -3 कॉमन लिया, उसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा r, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है -10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ गया r -10 और फिर यहाँ आ गया r -3। ठीक है, तो r -10 और r -3, तो हमारे यहाँ पे आ गई r की एक वैल्यू आई है 10 और एक r की वैल्यू आई है 3। तो देखिए गाइस, अब इन दोनों में से वैल्यू हम कौन सी लिखेंगे, हमारे पास दो वैल्यू आई है r की, तो हम यहाँ पे r की वैल्यू कौन सी लिखेंगे, हमारी कौन सी r की वैल्यू ठीक होगी। देखिए गाइस, तो कभी भी जो r होगा ना ये 5 से छोटा ही होगा, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो r होगा वो कभी भी जो n से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा 5 है तो 5 से छोटा इन दोनों में से कौन सा है, तो 10 नहीं होगा, 10 नॉट पॉसिबल, 10 क्या है नॉट पॉसिबल, ये हमारा नहीं हो सकता है। लेकिन तो क्या होगा हमारा 3 इज द आंसर, 3 हमारा क्या होगा आंसर होगा, हमारा r इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 3 होगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गाइस। तो इस तरीके से हमको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हो सके, होप है आपको समझ में आया होगा परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट की तरफ, उसमें हम करेंगे कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और कुछ अच्छे से एग्जांपल्स और कुछ अच्छे से और भी क्वेश्चंस। अब हम शुरू कर रहे हैं, देखिए हम क्या पढ़ेंगे अब, कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमने परम्यूटेशन को अभी पढ़ के हम हटे हैं, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते कैसे, तो इसकी होता क्या है पहले देख लीजिए। ईच ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और selection that can be made out of a given number of things, same or all of them at a time,
इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप, जो एलिमेंट्स होंगे, जो कुछ हमको कुछ नंबर्स दिए होंगे, मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए हों, उसमें से उसके कुछ ग्रुप्स और कुछ उसमें जो सिलेक्शंस हुए हैं, कुछ सिलेक्शन करके या फिर कुछ उसे ग्रुपिंग करके हम जो भी हम एक नंबर बनाते हैं, जो भी हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन कहते हैं। एकदम कोई भी एलिमेंट्स दिए गए हों, उसमें से अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, या फिर ग्रुपिंग कर रहे हैं उसका, या सिलेक्शन कर रहे हैं कभी, या फिर अगर कोई मान लीजिए 3 या 4 दिए हों, 3 दिए हों या फिर 4 दिए हों हमको एलिमेंट्स, उसमें से हम कभी हम 4 के 4 एलिमेंट्स के साथ लेके हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, या फिर कभी कभी हम कुछ कम या मान लीजिए 3 लेके कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, या फिर कभी हम 2 लेके कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे कि हम परम्यूटेशन में कर रहे थे, सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, कुछ को या फिर सभी को लेके हम क्या करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन लेके समझेंगे जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी क्लियर। देखिए एक हमारा एग्जांपल है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पर्सन। हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है 3 पर्सन का, जो कि जिनका नाम है ABC, टेकन 2 एट अ टाइम। इसमें सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2 लोग को एक साथ हम ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, तो AB हमने पहले क्या लिया, AB लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिए, AC को फिर हम लिए, उसके बाद से हमने क्या लिया, BC, फिर हमने क्या लिया, BC को लिया। तो गाइस तो ये आप देख सकते हैं AB, AC और BC, इन्हें हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, इनको सिलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्शन किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुपिंग की है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है। और देखिए आप बोलेंगे कि इसके जो थे, हम AB को BA करके भी तो एक लिख सकते थे, ये भी तो हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको मैं बताता हूँ आपको क्लियरली। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, AB एंड BA, AB और जो BA है आर रिप्रेजेंट सेम कॉम्बिनेशन। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों सेम ही कॉम्बिनेशन को बनाएंगे, क्योंकि ये जो AB है BA के इक्वल है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें मैं A को डाल दूं और क्या है B को डाल दूं, और उसके बाद से अगर आपके कहने के हिसाब से चला जाएगा तो इस एक और ग्रुप होगा, तो उसमें भी अगर मैंने B और A को डाल दिया तो क्या होगा बताइए। इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें B है, इसमें B है, तो इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क है कुछ नहीं फर्क। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो कॉम्बिनेशन वहां बनता है जहां पे सेम ना हो। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो AB है, तो इसमें AC है, इसमें BC है, इसमें सब में अलग अलग है, इसमें एक जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक जैसा होता है ना, जहाँ ऑर्डर मैटर रखता है वहां पे होता है। ऑर्डर मैटर कहाँ रखता है, हमारे को हमको पता है, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर रखता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं रखता है। यहाँ पे ग्रुपिंग और सिलेक्शन वो मैटर रखता है। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, सेलेक्टिंग करेंगे, जिससे कि हमारा कॉम्बिनेशन निकलेगा। तो इससे हमको अब पता चल गया कि AB इज इक्वल टू BA होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे सिर्फ AB, AC और BC निकालना है, जो कि इसमें कॉम्बिनेशन इनका जिसमें बनेगा, जिसमें हम ग्रुपिंग कर पाएंगे, सिलेक्शन कर पाएंगे। जो सेम होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पता चलेगा कि ये सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट परम्यूटेशन। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, परम्यूटेशन होंगे, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर वेरी कर रहा है, ऑर्डर इन दोनों का डिफरेंट है, इसलिए क्या होंगे, डिफरेंट परम्यूटेशन होंगे, एक दूसरे के डिफरेंट परम्यूटेशन। लेकिन कोई बोले कि ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये दोनों सेम कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन कोई बोले परम्यूटेशन में, तो परम्यूटेशन में क्या होंगे, डिफरेंट परम्यूटेशन होंगे। अगर गाइस तो आपको समझ में आया होगा कि एक ही जैसे दिखने वाली चीज ये दो हैं, AB BA, ये दोनों कॉम्बिनेशन में तो सेम होंगे, लेकिन जो परम्यूटेशन होगा वहां पे जाके डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है वो वेरी करता है, ऑर्डर डिफरेंट होता है हर जगह पे। और जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर वेरी नहीं करता, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं रखता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाते हैं, और परम्यूटेशन में ये दोनों अलग हो जाते हैं। दैट इज द रीजन फॉर दिस। अब देखिए एक और हमने एग्जांपल लिया, ऑल
कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पर्सन, यानी हम यहाँ कॉम्बिनेशन बताइए 4 पर्सन के जिनका नाम है ABCD टेकन 2 एट अ टाइम। यहाँ पे हम 2 पर्सन को एक साथ ले सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले हम AB लेंगे, फिर AC लेंगे, AC लिए, फिर क्या लिया हमने AD लिया, ठीक है, AD ले लिया, फिर हमने BC लिया, फिर हमने क्या लिया BD, फिर हमने BD लिया, उसके बाद से हमने क्या लिया CD, फिर हमने CD को लिया। देखिएगा इसमें कोई भी एक जैसा नहीं है, इसमें ऑर्डर हर एक जगह का कॉम्बिनेशन, सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग है। लेकिन जो परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन अगर उसमें आता तो इसको अगर हम परम्यूटेशन से निकाले तो इसके भी 2 बन जाते, यानी AB है तो इसका BA भी बन जाता, इसका CA भी बन जाता, इसका DA भी बन जाता, इसका CB भी बन सकता, इसका DB भी बन जाता, इसका DC भी बन जाता। तो ये हमारे साथ में हो जाता परम्यूटेशन। लेकिन ये हमारा कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में ये नहीं आएगा। तो हमको सिर्फ क्या पता करना है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पता करना है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। और परम्यूटेशन हमको यहाँ फाइंड नहीं करना है, तो यहाँ पे हमको परम्यूटेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस इस तरीके से आपको अब पता चला होगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिफरेंस था, कैसे कैसे डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, कॉम्बिनेशन का भी अपना एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन, N फॉर, मैं आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और R फॉर एलिमेंट्स टेकन एट अ टाइम, एक टाइम पे हम कितने एलिमेंट्स को ले रहे हैं। और ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहता है N, और जितने भी एलिमेंट्स को एक टाइम पे लिए जाता है उसको क्या कहा जाता है R। तो ये हमारा N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल, ये हमारा होगा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका, कॉम्बिनेशन का, ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा गाइस। तो आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, और ये जो मैं लिखवाया हूँ आपको, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 2 क्वेश्चंस को लिए हैं, इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और हमको इस फॉर्मूला पे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए गाइस ये हमारा 4C3 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमको पता है कि जो NCR होता है इक्वल होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल के इक्वल, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, 4C3 दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हमारा R दिया है 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारा N माइनस R यानी कि 4 माइनस 3, तो यहाँ हमारा आ गया 4 माइनस 3 क्या होगा, हमारा 1 फैक्टोरियल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा इधर हो गया। अब देखिए गाइस तो ये हमारा इस तरीके से आ चुका है। अब 4 है, 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसके बाद से हमारा होगा 3 फैक्टोरियल, और 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखा जाए इसको सॉल्व करना है तो ये कैसे होगा, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो हमारा होगा 8C6, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ होगा 8 फैक्टोरियल ऊपर डिवाइड में होगा 8 यहाँ पे होगा हमारा 6 फैक्टोरियल, उसके बाद से इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का 8 माइनस 6 का कितना होगा डिफरेंस, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा 2 फैक्टोरियल आ गया। अब हम क्या करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 2 जा, ये हमारा 6 फैक्टोरियल है, और इसको हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, देखिए इसी तरीके से करेंगे। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म, और जगह 7 8 जा 56 बाय 2, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ये हमारे 2 क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। तो अगर मैं आपको एक और कंसेप्ट इसमें बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया हो हमारा C86, इसी क्वेश्चन को लेके मैं आपको सिखा देता हूँ कि अगर ये दिया हो, अगर इसी की इक्वल हमको करना हो क्या, कि
8C2। तो ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब आप पूछेंगे कि कैसे इक्वल होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आएगा। ठीक है, और इसको भी अगर हम देखेंगे तो हमारा सेम टू सेम ये भी वही आएगा। पूछिए कैसे आएगा, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर 8 माइनस 2, तो फिर कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल। अब देखिए, अब क्या आपको ये दोनों सेम लग रहा है कि नहीं। अब आप देखिए, ये दोनों आपको सेम नहीं लग रहा है, सेम लग रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम आप कह सकते हैं ये है इक्वल है इसके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है अभी तक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे का क्या कंसेप्ट है। इससे भी एक फॉर्मूला डिराइव होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। सो गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारा 7C3 दिया है। ठीक है, 7C3 दिया है। ठीक है, तो इसको ये किसके इक्वल होगा, ये अगर हमको इसी तरह का कॉम्बिनेशन करना हो इसी की इक्वल, तो कैसे होगा, देखिए गाइस, तो इसमें से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे हमारा C4 और 7, तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखिए आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए आप इसको सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे होगा हमारा 3 फैक्टोरियल, और फिर 7 माइनस 3 हमारा कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ये भी इसी की इक्वल ही होगा। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, और फिर 7 माइनस 4, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो गाइस, तो ये एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, जैसे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो सकते हैं। और आपके अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, हमारे MCQs में आ जाते हैं, तो गाइस तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा दिया है। तो गाइस, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 माइनस 3 कर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे हो रहा है वो आ जा रहा है। तो अगर इसी तरीके से अगर हम करेंगे, हमारा NCR होता है, हम n में से क्या माइनस कर रहे हैं, r माइनस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ का जो हमारे यहाँ का है, यहाँ पे जब आ जा रहा है, तो n माइनस r करने पे हमारे यहाँ का नीचे का आ जा रहा है, और ऊपर n ही रह रहा है। जो यहाँ पे वही यहाँ रहेगा। तो ये हमारा एक जर्नल फॉर्मूला है। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमारा ये एक जर्नल फॉर्मूला है। क्या है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस पे हम एक प्रॉब्लम लेके मैं आपको बताता हूँ। इससे हमारा एक और फायदा हो सकता है, जैसे कि हमारे को n की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसमें हमको दिक्कत नहीं होगी, r की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए XC2 इज इक्वल टू XC4। अब हमको यहाँ पे बोल दी यहाँ x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए गाइस, इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे जो r जो होता है, यानी जो हमारा होगा, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 4 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे हम 2 और 4 को प्लस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 6। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, ये हमारी वैल्यू होगी x की, ये हमारी x की वैल्यू होगी। गाइस, तो इस तरीके से हम इस x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, NC8 इज इक्वल टू NC2, हमको बोले यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 8 + 2, यानी 8 + 2 करेंगे तो हमको यहाँ n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 8 + 2 कितना होता है, 10। अब हम यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए 10 मैं रख के दिखा रहा हूँ, तो 10C8 इज इक्वल टू 10C2। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल आएंगे तो ये दोनों, इसकी वैल्यू सही है, अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे तो इसकी वैल्यू रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा 10 फैक्टोरियल
यहाँ पे हमारा 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 यहाँ 8 फैक्टोरियल। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, एक दूसरे के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा सही है। तो ये हमारी जो ट्रिक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न कर लीजिएगा, लर्न इट। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसके बाद से हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर एंड होता है। मैंने आपको यहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को कराया है। आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका तुरंत रिस्पॉन्ड देंगे। तो गाइस, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए यूज़र हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में बताना भी ना भूलें कि वीडियो कैसा था। तो गाइस, तो थैंक यू, वंदे मातरम।